नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। गंगा आरती में शामिल हुए पीएम मोदी। 11 लाख दियों से जगमगाए काशी। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन कर इस देश को समर्पित किया। वे 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। वाराणसी पहुंचते ही पीएम मोदी सबसे पहले काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे। पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के शेड्यूल में थोड़ा परिवर्तन किया गया। वहां पहले 12 बजे काल भैरव मंदिर जाने वाले थे, लेकिन बाद में पहले काल भैरव मंदिर जाने का कार्यक्रम बना। माना जाता है कि काशी के कोतवाल की इजाज़त लेकर कोई भी शुभ काम करना चाहिए, इससे उस काम में कोई भी विघ्न बाधा नहीं पहुंचती है। काल भैरव मंदिर से पीएम मोदी गंगा मार्ग से होते हुए क्रूज से ललिता घाट पहुंचे। वहां गेरुआ वस्त्र में उन्होंने गंगा में डुबकी लगाई। गंगा जल लेकर वह पैदल ही विश्वनाथ धाम की ओर बढ़ गए। बनारस में बोले योगी, गांधी के नाम पर सत्ता पे आई कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां, इच्छाओं को पूरा किया पीएम मोदी ने। हजारों वर्ष पहले हिमालय में मां गंगा शिव की जटाओं में उलझ गई थी या काशी के मणिकर्णिका में उलझी थी। इसी उलझन को दूर करने का काम भारत माता के सपूत नरेंद्र मोदी ने किया। यही नहीं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर राजनीतिक करने सत्ता कई पार्टियों ने पाई है, लेकिन काशी की गंदगी और तंग गलियों की उनकी पीड़ा को प्रधानमंत्री ने दूर किया। ये बातें श्री काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही। पीएम मोदी ने कहा, देश की विकास यात्रा का प्रतीक बनेगा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वाराणसी में नए स्वरूप में निर्मित काशी विश्वनाथ धाम परिसर को भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताते हुए कहा कि आने वाले समय में यह देश की विकास यात्रा को भी विश्व पटल पर प्रस्तुत करेगा। पीएम ने यहां भव्य समारोह में काशी विश्वनाथ धाम परिसर का लोकार्पण करते हुए कहा कि यह परिसर भारत के सामर्थ्य साक्षी है। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण भारत को एक निर्णायक दिशा देगा, एक उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएगा। यह परिसर साक्षी है हमारे सामर्थ्य का, हमारे कर्तव्य का। पीएम इस परिसर के निर्माण को इंसान की प्रबल इच्छाशक्ति का प्रतीक बताते हुए कहा कि काशी ने जब भी करवट ली तब देश का भाग्य बदला है। ये परिसर हमारे सामर्थ्य कर्तव्य का साक्षी है। हम भारतीय अगर ठान लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। पीएम मोदी बोले, मेरे लिए हर भारतवासी ईश्वर का अंश, देश के लिए मांगता हूँ 3 संकल्प। काशी विश्वनाथ के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी ने अपने संबोधन में लोगों को ईश्वर का रूप बताते हुए उनसे देश के लिए 3 संकल्प मांगे। पीएम ने कहा कि मेरे लिए काशी ईश्वर का रूप है, देश का हर नागरिक ईश्वर का ही अंश है। मेरे लिए आप ईश्वर हैं, ईश्वर मानकर आपसे कुछ मांगता हूँ, अपने लिए नहीं देश के लिए ये 3 संकल्प मांगता हूँ। स्वच्छता, सृजन और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनवरत प्रयास। पीएम मोदी ने कहा कि देश का हर नागरिक जब कुछ नया करेगा, इनोवेटिव करने की कोशिश करेगा, तब देश आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाना सभी का प्रयास होना चाहिए। गेहूं, चावल के साथ कौन कौन सी फ्री चीजें दे रही है यूपी सरकार, जानिए कार्ड धारक कैसे उठा रहे हैं योजना का लाभ। राशन कार्ड धारकों को इस बार गेहूं, चावल के साथ ही मुफ्त में दाल, तेल और नमक भी मिलेगा। पूरनपुर में योजना का शुभारंभ विधायक बाबूराम पासवान ने कार्ड धारकों को सामग्री देकर किया। इसे उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। राशन की दुकानों पर योजना का लाभ लेने को बड़ी संख्या में कार्ड धारकों की भीड़ देखी गई। अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों को अभी तक निःशुल्क चावल और गेहूं दिया जा रहा था। अब इसके साथ ही उनको निःशुल्क दाल, तेल व आयोडाइज नमक भी देने का सरकार की तरफ से निर्देश हुआ है। विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तहत पीएम मोदी ने बताया क्या है काशी और यहाँ के किसकी सरकार। काशी शब्दों का विषय नहीं है, संवेदनाओं की सृष्टि है। काशी वो है जहाँ जागृति ही जीवन है। काशी वो है जहाँ मृत्यु भी मंगल है। काशी वो है जहाँ सत्य ही संस्कार है। काशी वो है जहाँ प्रेम ही परंपरा है। इसलिए यहाँ अगर आतताई औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेल देव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं।
यही नहीं, अंग्रेज के दौर में भी हेस्टिंग का क्या हर्ष काशी के लोगों ने किया था, ये तो काशी के लोग जानते ही हैं। ये बातें श्री काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। सीबीएसई 12वीं अकाउंटेंसी के पेपर को छात्रों ने बताया उलझाऊ, जानिए किसने क्या कहा। जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल लखनऊ के छात्रों ने कहा सीबीएसई कक्षा 12वीं अकाउंटेंसी का पेपर कुछ उलझाऊ रहा। परीक्षार्थियों के लिए कोई स्पष्ट निर्देश नहीं था कि कितने प्रश्नों का जवाब देना है। अकाउंटेंसी के पेपर में निर्देश का पेज ही नहीं था। बाद में परीक्षा कक्ष में ऐलान किया गया कि छात्रों को कुल 40 प्रश्नों के जवाब देने हैं। प्रत्येक प्रश्न एक अंक है। छात्रों ने कहा कि इसमें 15 मिनट गुजर गए। अधिकांश छात्र दुविधा में थे कि करना क्या चाहिए। यूपी के विशेष अदालत ने गैंगरेप के 3 आरोपियों को मिली क्लीन चिट खारिज। मुजफ्फरनगर की विशेष पोक्सो अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म के 3 आरोपियों को क्लीन चिट देने वाली याचिका पुलिस रिपोर्ट खारिज करते हुए उन्हें सम्मन किया है। अदालत ने एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विशेष न्यायाधीश संजीव तिवारी ने शनिवार को आरोपी अमीर, शाकिब और शेर खान के संदर्भ में पुलिस की तरफ से दाखिल रिपोर्ट खारिज कर दी गई। उन्हें 15 दिसंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है। हिंदुत्व की पिच पर विकास की बॉलिंग से फिर जीतेगी बीजेपी, जाने बनारस में पीएम मोदी ने क्यों बनाए उपलब्धियों के जोड़। उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 7 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जोर शोर से जुटी भाजपा हमेशा से हिंदुत्व और विकास को अपना अहम मुद्दा बताती रही है। यूपी में 2017 के विधानसभा चुनाव हो या पूरे देश में 2014 और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव, बीजेपी हमेशा से हिंदुत्व की पिच पर विकास की बॉलिंग करती रही है। इस बार भी उसे इस फार्मूले का कामयाबी का पूरा भरोसा है। सोमवार को विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के एक बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिना राजनीति की चर्चा किए सरकार की उपलब्धियों को जोड़ बनाकर संदेश देने की कोशिश की। प्रधानमंत्री ने काशी को केंद्र में रखते हुए कहा कि इस नगरी ने जब भी करवट ली कुछ नया किया है, देश का भाग्य भी बदला है।